दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो इतिहास पढ़ते हैं और दूसरे वो जो अकलपुर में रहते हैं और इतिहास की धज्जियां उड़ाते हैं। अकलपुर, धरती का वो कोना जहां गुरुत्वाकर्षण भी काम करने से पहले परमिशन मांगता है। यहाँ लोग बारिश में छाता नीचे पकड़ते हैं ताकि उनके जूते गीले न हो, और सिर तो वैसे भी खाली है, भीग गया तो क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ के राजा टेढ़े सिंह का मानना है कि दिमाग का इस्तेमाल करने से उसमें जंग लग जाता है, इसलिए उन्होंने पूरे राज्य के दिमाग गोदाम में बंद करवा दिए हैं। चलिए इस पागलपन की यात्रा शुरू करते हैं। चलो अब कहानी के कुछ मुख्य किरदारों से मिलते हैं। दुनिया भी कितनी अजीब है। लोग गधा होने का मतलब मूर्ख समझते हैं और खुद को इंसान कहकर बुद्धिमान मानते हैं। पर इस अकलपुर को देखो, यहाँ इंसान गधा बनने की होड़ में लगे हैं और मुझे उनकी अक्ल की रखवाली करनी पड़ रही है। बेचारे राजा टेढ़े सिंह, उन्हें लगता है कि ताज पहनने से दिमाग में रोशनी आ जाती है, पर उन्हें कौन समझाए कि दिया बुझ जाए तो सोने का दिया भी सिर्फ पत्थर होता है। मैं घास चरता हूँ क्योंकि मेरा पेट छोटा है, पर ये इंसान, ये तो लालच, आलस और अहंकार सब चर जाना चाहते हैं। कभी कभी लगता है कि इस राज्य का नाम अकलपुर नहीं, नकलपुर होना चाहिए था, जहां सब एक दूसरे की मूर्खता की नकल कर रहे हैं। खैर, कल सूरज फिर निकलेगा और फिर मुझे इन दो पैर वाले गधों को सही रास्ता दिखाना होगा। ये मुकुट भी कितना भारी है। कभी कभी तो समझ ही नहीं आता कि इसे सिर पर रखना है या दिल पर। मंत्री कहता है कि मैं दुनिया का सबसे महान राजा हूं, पर मुझे तो कल सपने में एक चींटी ने भी डरा दिया था। टेढ़े सिंह, तेरा नाम टेढ़ा है, तेरी चाल टेढ़ी है, पर क्या तेरी किस्मत भी टेढ़ी है? ये गधा, जिसे सब ढोलू कहते हैं, इसकी आंखों में कुछ ऐसा है जो मुझे डराता है। जब वो देखता है तो लगता है जैसे वो मेरे मुकुट के पीछे छिपे खाली दिमाग को पढ़ रहा हो। क्या वाकई मैं गलत हूं, या फिर ये पूरी दुनिया ही सीधी है और मैं अकेला सही? हटाओ, इतना सोचूंगा तो मेरा वजन कम हो जाएगा। मंत्री, ओ मंत्री, जरा देखो, क्या मेरे खर्राटे की आवाज पड़ोसी राज्य तक पहुंच रही है? मुझे रिकॉर्ड तोड़ना है। लोग कहते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, पर मैंने तो सुना है कि सोने वालों को कभी थकान भी नहीं होती। ये पढ़ाई, ये स्कूल, ये हिसाब किताब, क्यों? आखिर क्यों? चिंटू कहता है कि पढ़ोगे तो बड़े आदमी बनोगे, पर बड़े होकर भी तो काम ही करना पड़ेगा। तो क्यों ना अभी से रिटायरमेंट की प्रैक्टिस कर ली जाए। आज मैंने सपने में देखा कि रसगुल्लों की बारिश हो रही है, पर जैसे ही मैं मुंह खोलने वाला था, मां ने उठा दिया। अकलपुर का राजा कितना अच्छा है, कम से कम सोने के लिए इनाम तो देता है। पर यह ढोलू गधा, इसकी बातें सुनकर कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं भी कुछ काम करूं। क्या आलस वाकई एक बीमारी है? अगर है तो मुझे इस बीमारी से कभी ठीक नहीं होना। बस एक 5 मिनट की नींद और। अनुलोम विलोम। कुकरू कू करने से गले में खराश हो जाती है, इसलिए अब मैं सिर्फ मिस्ड कॉल देता हूँ। ओए अकलपुर के कुंभकर्ण, उठ, सूरज डूबने वाला है। डूबने दे भाई। सूरज भी कितना मेहनती है, रोज निकल आता है। कभी उसे छुट्टी लेने का मन नहीं करता। अगर मैं सूरज होता तो सिर्फ रविवार को निकलता और मंडे को बीमार होने का बहाना बना देता। गोलू, मुझे कल रात एक सपना आया। मैंने देखा कि लोग किताबों से पढ़ रहे हैं और स्कूल में मास्टर जी बच्चों को डंडे से नहीं मार रहे। तौबा तौबा चिंटू, ऐसे डरावने सपने मत देखा कर। पढ़ाई, स्कूल, ये तो देशद्रोह है। अगर पंडित बुड़बकानंद ने सुन लिया तो वो तुझ पर बुद्धि शुद्धि का मंत्र फूंक देंगे। ओम अक्ल स्वाहा बुद्धि विदाह आलस्यम जयते। वत्स, मैंने सुना किसी ने पढ़ाई की बात की।
चिंटू, तुझे पता है पढ़ाई करने से दिमाग का वजन बढ़ जाता है, और जब वजन बढ़ता है तो गर्दन झुक जाती है। क्या तू झुक कर जीना चाहता है? नहीं ना? तो जाकर 2 घंटे और सो। दरबार सजा है। राजा टेढ़े सिंह अपने सिंहासन के नीचे कालीन पर बैठे हैं और मंत्री चमचालाल सिंहासन पर बैठकर राजा के पैर दबा रहा है। मंत्री जी, सिंहासन बहुत सख्त है। मुझे लगता है कि ये सिंहासन मुझे नीचा दिखाने की साजिश कर रहा है। कल इसे कोड़े मारे जाएं। हुजूर, कोड़े क्या, इसे तो हम फांसी पर लटका देंगे। पर पहले ये बताइए कि अकलपुर की जनता जो आजकल चुपके चुपके सोच रही है, उसका क्या करे? कल मैंने एक आदमी को गणित का सवाल हल करते देखा। गणित? मेरी सल्तनत में गणित? 2 + 2 क्या उसमें 4 बताया? जी महाराज। गद्दार! अकलपुर में 2 + 2 वही होगा जो मैं तय करूंगा। आज मेरा मूड 22 का है। जाओ, नया फरमान जारी करो। आज से जो भी काम करेगा उसे जेल होगी, और जो सबसे बड़ा निकम्मा होगा उसे राजकीय सलाहकार बनाया जाएगा। ओ महाराज, अरे ओ टेढ़े राजा, ये नया फरमान तो ठीक है, पर मेरे घर का चूल्हा तो सीधा है। जब कोई काम नहीं करेगा तो गेहूं कौन पीसेगा? क्या हम पत्थर खाएंगे? चाची, आपकी सोच कितनी पुरानी है। पत्थर को मिक्सी में पीसिए, नमक डालिए और उसे मिनरल सूप कहकर पी जाइए। जमाना बदल रहा है चाची, अपनी भूख को अपडेट कीजिए। ढोलू गधा मंच के बीच में बैठा है। गोलू और चिंटू उसके पास बैठते हैं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या राजा का नया फरमान नहीं सुना? जाओ, जाकर कहीं सो जाओ या किसी दीवार को घूरते रहो। ढोलू, तू गधा होकर इतना उदास क्यों रहता है? हम इंसान तो बहुत खुश हैं। न काम न पढ़ाई, बस सोना और हंसना। चिंटू, जब इंसान अपनी अकल घास चरने के लिए छोड़ देता है तो हम गधों को उसे संभालना पड़ता है। तुम जिसे आजादी कह रहे हो वो दरअसल बर्बादी की पहली सीढ़ी है। समाज जब ज्ञान से डरने लगे तो समझो कि वो अपनी कब्र खोद रहा है। अरे वाह, तू तो पंडित जी से भी ज्यादा भारी बातें करता है। पर एक बात बता, अगर सब गलत है तो तू कुछ करता क्यों नहीं? इंतजार कर रहा हूं। जब अकलपुर का पेट अपनी पीठ से चिपकेगा तब इन्हें समझ आएगा कि उल्टा राज सिर्फ कहानियों में अच्छा लगता है, हकीकत में नहीं। निठल्लेपन के कारण अकलपुर में अकाल पड़ गया और लोग भूखे मरने लगे। राजा को अपनी गद्दी का डर सताने लगा। महाराज, खजाना खाली है, अनाज का गोदाम भी खाली है। चूहे भी सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि उन्हें खाने को कुछ नहीं मिल रहा। तो क्या हुआ? उन्हें कहो कि वे योगा करें। खाली पेट योगा करने से भूख नहीं लगती। बहुत हुआ ड्रामा महाराज, अब योगा से काम नहीं चलेगा। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। आपने कहा था कि सपने देखो, पर खाली पेट नींद ही नहीं आती तो सपने कहाँ से देखें? महाराज, मैंने शास्त्रों में देखा है, इसमें लिखा है कि जब राजा की अक्ल घास चरने जाए तो गधे को गुरु बना लेना चाहिए। क्या? गधे को गुरु? ठीक है, बुलाओ उस ढोलू को। महाराज नमस्ते। सुना है आपको मेरी घास की जरूरत पड़ गई। ढोलू, मुझे बचा लो। ये जनता मुझे खाने को दौड़ रही है क्योंकि मेरे पास इन्हें खिलाने को कुछ नहीं है। महाराज, समस्या अनाज की नहीं है, समस्या आलस की है। आपने सबको सुला दिया तो कुदरत ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। अगर आप चाहते हैं कि अकलपुर फिर से जिए तो आपको श्रम का सम्मान करना होगा। पर मैं क्या करूं?
मुझे तो सिर्फ उल्टा सोचना आता है। तो ठीक है, उल्टा ही सोचिए। आज से यह नियम बनाइए कि जो सबसे ज्यादा मेहनत करेगा उसे सबसे ज्यादा आराम का मौका मिलेगा। जो पसीना बहाएगा उसे शाही बाग में सोने की इजाजत होगी। इनाम बदल दीजिए, नियत बदल जाएगी। मंच पर हरियाली है। गोलू और चिंटू हाथ में फावड़ा लिए नाच रहे हैं। राजा टेढ़े सिंह खुद एक छोटा सा पौधा लगा रहे हैं। मंत्री जी, देखो मैंने आज एक पेड़ लगाया। मेरी पीठ में दर्द हो रहा है पर दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। जी हुजूर, और मुझे भी खुशी हो रही है कि मुझे अब आपकी फालतू बातों पर जी हुजूर कहने का समय नहीं मिलता। मैं बहुत बिजी हूँ। देखा, अक्ल जब सीधी चली तो पेट भी भरा और सम्मान भी मिला। अकलपुर की कहानी अब एक नई मिसाल है। मेहनत और बुद्धि का यहाँ अद्भुत हाल है। गधे ने दी शिक्षा, राजा ने माना ज्ञान। बिना अक्ल के इंसान है सिर्फ एक चलता फिरता मकान।